నాలుగు ఇంటికి అవే కొత్త నాలుగు ఇంటికి అవే కొత్త करोड़ों की लागत से एक पुल बनकर तैयार हो और यास तूफान की वजह से आए चक्रवात की वजह से जब काफ़ी तेज बारिश हो और उस बारिश के पहले शुरुआत के दिनों में जब पुल बह जाए तो आप समझेंगे कि किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ होगा। मामला बिहार की पड़ोसी राज्य झारखंड का है, जहां पर रांची में बना हुआ एक पुल उद्घाटन से पहले ही किस तरीके का हो गया है दिखाते हैं आपको। నాలుగు ఇంటికి అవే కొత్త झारखंड की राजधानी रांची के तमाड़ प्रखंड में 3 साल पहले कांची नदी पर बना पुल गुरुवार को भारी बारिश के बीच टूट गया है। अभी तक अप्रोच रोड नहीं बनने से इसका विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ था। कांची नदी में अचानक पानी आ जाने से यह पुल ध्वस्त हो गया है। यह पुल रांची जिले के तमाड़ और सोनाहातू प्रखंड को जोड़ता था। पुल यास तूफान की वजह से राज्य में पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से हो रही बारिश के कारण टूट गया है। यास साइक्लोन का असर बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ झारखंड में भी व्यापक रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में लगभग सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ लगातार भारी बारिश हुई है। इस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई दिनों में कच्चे और पुराने जर्जर घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। राजधानी रांची में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जो दिन में थोड़ी देर के लिए थमी पर फिर से रुक रुक कर हो रही है। कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आई हैं, तो कुछ लोगों के घरों की छत भी क्षतिग्रस्त हो गए। मेरा नाम खिरोधर महतो है। ये पुल जो ध्वस्त हुआ है कैसे हुआ, क्या है? ये पुल ध्वस्त यास तूफान की वजह से भी हुआ है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे बारिश का बहुत ज़्यादा पानी आ गया यहाँ पे। और देखा जाए तो इसमें सिस्टम का करप्शन भी बोला जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल यूज होता, पिलर अच्छा मान के चलिए अगर 15 फीट 20 फीट गड्ढा करके दिया जाता तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है, यहाँ पे बालू का चोरी माइनिंग के द्वारा, माइनिंग वाले आते हैं यहाँ पे चेकिंग करने, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों या फिर थाना के द्वारा इनको सूचना कर दिया जाता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना है किसी माइनिंग वाले ने जैसे भी पकड़ लिया या फिर कोई स्थानीय लोग ही, यहाँ की पुलिस ही जिसे भी पकड़ के ले जाती है तो उससे भी फाइन वगैरह भरा के छोड़ दिया जाता है। कितना गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ रहता है? यहाँ पे हम हमेशा बगल में सोनाहातू बाजार पड़ता है, और मंगलवार शनिवार और बुंडू जाने के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है। हम हमेशा आते जाते रहते हैं। हमेशा आप यहाँ पे देखिएगा 30-35 ट्रैक्टर इधर साइड भी मिला के, दोनों पुल के इस पार उस पार मिला दीजिएगा तो 50-60 ट्रैक्टर हमेशा रहता है। आप यहीं से जस्ट बगल में देखिए बालू का बहुत बड़ा डंप है। इससे थोड़ा सा आगे चल जाइएगा चिरगाल्डी टाण, वहाँ पे भी चारों तरफ बालू ही बालू भरा हुआ है। यहाँ से टोटल बालू आपका रांची में लगभग 80% बालू यहीं से सप्लाई होता है। दूसरा चीज़, इससे हल्का नीचे जाइएगा तो बमलाडी होते हुए टाटा को भी सप्लाई होता है। गंभीर महतो। ये बताइए क्या कैसे ये पुल धंसा, क्या हुआ है? यहाँ पर जो बालू खनन अभी हो रहा है, पूरा माफिया का रांची टाटा बॉम्बे यहाँ से बालू खनन लेके जा रहा है। डेली यहाँ पर 2000 जिसपी लगा रहता है। तो हम लोग ग्रामीण से क्या बोले, मेरा घर यहाँ से भिटूडी श्रेणी तमाड़ है, 1 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ से हम लोग बोलते हैं तो क्या होगा, आप लोग का सामने के गांव का जो जितना भी माफिया है और साथ साथ में जो विधायक है वो भी उसके साथ में मिला भगत है, और वो प्रशासन है वो भी मिला भगत है। कितने गांव प्रभावित हुए इसके लिए कम से कम 40-50 गांव प्रभावित हुआ है। यहाँ से लेके इधर से हम लोग का चलता है ईचागढ़ तक लेके बुंडू, हम लोग का तो तमाड़ है, हम लोग बुंडू इधर से जाते हैं, जहाँ अनुमंडल है, हम लोग डायरेक्ट सफ़र यहीं से करते हैं। हम लोग को इसलिए हम लोग का प्रभावित हो गया है। हम लोग कैसे जाएंगे इस सोच में पड़ गए हैं। हाँ भैया, ये उच्च स्तरीय पुल टूट गया है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर जैसे सूचना मिली तो हम लोग भी पहुँचे हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है, और इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि पुल क्यों टूटा। सबसे पहले तो जांच हो, और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके से पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल जिस तरीके से धंसा था उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली। और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं,
और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम लोग इसको जांच तो करवाएंगे, जांच निश्चित तौर से होगी कि क्यों किस हालात में, क्योंकि पुल जब उच्च स्तरीय पुल की हम लोग बात कर रहे हो, इतने बड़े नदी के मुहाने पर जब पुल बनाया गया था तो ये सब चीज़ों को तो देखा ही गया होगा कि भाई तकनीकी रूप से क्या क्या चीज़ें और मजबूत करने की आवश्यकता हो ताकि पुल मजबूत बने। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन सारे पहलुओं को ठीक से ध्यान नहीं दिया गया होगा, जिसके कारण ये नतीजा देखने को मिल रहा है हम लोग को। उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, भाई इस तरह की चीज़ों में तो जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसे का बंदरबाट करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। और जो लोग इस तरह के ये पुल जिस तरीके से आप जो है एक तरीके से कहेंगे धराशायी हुआ है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इस पुल का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त वहां पर बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे वहां के। अब सरकार बदली है पिछले साल हुए चुनाव के बाद और वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है। यास तूफान की वजह से लगातार 4 राज्यों में जो है हल्की से जो है वो ज़्यादा या फिर मूसलाधार बारिश कई राज्यों में जो है रिपोर्ट की गई है। बड़ी बात यह है कि इस बारिश की वजह से कई जगहों पर तबाही की कई तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में झारखंड में जिस तरीके से करोड़ों की लागत से बना हुआ एक नदी पर पुल बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से जो एक तरीके से है टूट गया है, कोलैप्स हो गया है, उसने कई सारे सवाल खड़े किए। सवाल ये कि क्या पुल को बनाने के वक्त में जो गुणवत्ता जिसके अनुरूप में उस पुल का निर्माण होना था, क्या उस गुणवत्ता के अनुरूप इसका निर्माण हुआ, और अगर नहीं हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है, क्योंकि इस पुल का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि साल 2020 में बिहार में भी एक ऐसे ही पुल का अप्रोच बाढ़ की वजह से बह गया था, जिसको लेकर के खूब सियासत हुई थी। नीतीश सरकार पर जोरदार विपक्ष ने हमला बोला था। सवाल ये पूछे गए थे कि पुल के उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद पुल का अप्रोच यानी कि जो पुल का हिस्सा है वो कैसे नदी की तेज बहाव में बह गया, और अगर ऐसा हुआ तो उसे विपक्ष ने नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार देकर के परिभाषित करने की कोशिश की। ऐसा ही मामला सामने आया है झारखंड से, जहां पर एक पुल उद्घाटन के पहले ही इसलिए सिर्फ जो है एक तरीके से कहेंगे क्षतिग्रस्त हो गया है क्योंकि वहां पर यास तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है। नदी का जलस्तर जो है उसमें काफ़ी तेजी देखी गई है। और बड़ी बात यह है कि इस पुल का अप्रोच रोड यानी कि जिस रोड से, जिस सड़क के सहारे आप इस पुल से दूसरे हिस्से पर जाते हैं, उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ था और उसकी वजह से इस पुल का उद्घाटन नहीं हो पाया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।